गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे चैनल के माध्यम से। आज श्रेष्ठा स्कीम के अंतर्गत सामाजिक विषय में सौरमंडल और परिमंडल पर आधारित क्वेश्चंस 10 प्रश्नों की व्याख्या सहित वीडियो भेज रहा हूँ। उम्मीद है आप इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से पढ़ते रहिए। ऐसा सोचिए कि हमारा नंबर परीक्षा में 100% आएगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं आज तुम्हारी फिजिकली क्लास लेने आता। तो जहाँ तक संभव है कल मैं 9 बजे करीब आपको पढ़ाने के लिए आऊँगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, जो बच्चे रुचि रखते हो पढ़ने की वो समय से पहुँच जाएं। स्थान कल बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों ध्यान रखना, कथन और व्याख्या वाले क्वेश्चन अधिकतर संख्या में आने वाले हैं क्योंकि ये नेशनल लेवल का पेपर है, इसलिए इसका इस तरह का रखा जाएगा कि कोई भी आदमी तुक्का मार के या कोई भी बच्चा या बच्ची तुक्का मार के इसको पास ना कर सके। इसलिए बोधात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात सोचने विचारने वाले क्वेश्चन। तो इसके कथन दिए हैं, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। कथन 2, पृथ्वी की सतह के दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, उपमहाद्वीप और महासागरीय बेसन। तो बच्चों ये दोनों ही कथन सही है। पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसे भूमंडल कहते हैं, और पृथ्वी की सतह के दो भागों को मतलब महासागर और उपमहाद्वीप या महाद्वीपों में बांटा जा सकता है तो आंसर है 1 और 2 दोनों। नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन के आपको आंसर पता होने चाहिए। इसमें कुछ ग्रीक शब्द दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं। लीथस, एटमास, ह्यूडर, बायोस। तो लीथस से बना है लिथोस्फीयर यानी पत्थर वाला समय। एटमास से बना है एटमॉस्फियर, बाष्प। एटमास संबंधित है बाष्प से, इसी से मिलकर बना है एटमॉस्फियर। ह्यूडर संबंधित है जल से, इसी से बना हाइड्रोस्फीयर यानी पानी वाला क्षेत्र। और बायोस कहा जाता है जीवन को। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, तो इनका सही क्रम होगा 2 4 3 1। ये क्रम लगाने वाले प्रश्नों को आप बड़ी सावधानी से करिएगा। 4 क्वेश्चन में से अगर 2 क्रम भी आप सही मिला पाए तो बाकी के 2 हम तुक्का मार के कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहला व्यक्ति कौन थे? तो आज तक हमें पता है एडमंड हिलेरी, और उनके साथ तेंजिंग नार्गे इंडिया के थे, तेंजिंग नार्गे, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। इन्होंने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी। क्वेश्चन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई जापान की महिला थी, 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। अगर ये पूछा जाए बच्चों भारत की महिला कौन थी, तो भारत की बछेंद्री पाल थी पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा रहेगा? तो बड़े से छोटे क्रम में चल रहे हैं हम। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एंटार्कटिका, यूरोप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है यूराल पर्वत और यूराल नदी। ये 2 नदी और 2 पर्वत हैं जो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, और एशिया और यूरोप के विलय भाग को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है यूरेशिया। यूरेशिया यूरोप और एशिया से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 7, स्थलीय भूभागों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिए होंगे, इसका आंसर है विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। आप ग्लोब में देखेंगे तो चारों तरफ नीला नीला पानी दिखाई देता है। इसका मतलब पानी की जो आकृतियां हैं वो आपस में जुड़ी हैं, जबकि स्थलीय आकृतियां यानी महाद्वीप कहीं कहीं तो जुड़े हुए महाद्वीप हैं, कहीं कहीं नहीं जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूची ए को बी से मिलान करो। रॉकीज, एंडीज, ड्रैकेंसबर्ग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पहाड़ों की श्रृंखला है विदेशों में पाई जाने वाली। तो रॉकीज उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, ड्रैकेंसबर्ग अफ्रीका और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। ये विदेशों में पाए जाने वाले पहाड़ों की श्रृंखला है बच्चों। तो इसका सही क्रम है 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विस्फत रेखाएं गुजरती है? ये अदृश्य रेखाएं हैं दिखने वाली, जो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 10, कौन सा भूगर्भ के बारे में प्रत्यक्ष सूचना देते हैं? भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर घट रही घटनाओं के विषय में कौन सी
घटना है, डायरेक्ट सूचना देती है कि ऐसा हो रहा है। तो भूकंप तरंगें और ज्वालामुखी, ये दो ऐसे सूचक होते हैं धरती पर मौजूद, जो पृथ्वी के अंदर हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ज्वालामुखी सक्रियता से किस प्रकार की झील बनती है? तो बच्चे बता दूं, जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें से बहुत ही विषैली गैसें निकलती हैं, और वो जो एरिया खाली हो जाता है वहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे ज्वालामुखी झील कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अभी दूसरी या 2 या 3 वीडियो आज मैं पूरे दिन में और भेजूंगा। तो आप सभी बच्चे अपना काम करके पहले पेज का स्क्रीनशॉट लेकर, सभी पेजों को मत भेजिए कीजिए, केवल एक पेज का भेज दिया कीजिए, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप सभी लोग देख रहे हैं वीडियो या पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे वीडियो को नहीं देखते हैं, तो जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा महत्व दें। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप करेंगे तो सफलता निश्चित होगी। गुड लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।